नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात बिटकॉइन की, इसका आप अक्सर जिक्र सुन रहे होंगे और आजकल आपके सामने ये शब्द बहुत आ रहा होगा। लेकिन अगर हम कहें कि बिटकॉइन बेवफा है तो आप क्या कहेंगे? हाँ, बिटकॉइन बेवफा है क्योंकि सिर्फ 5 दिन बाद सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बिल लाने वाली है। बहुत मुमकिन है कि इस बिल के बाद हिंदुस्तान में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए। लेकिन इस बिल में कुछ गुंजाइश भी छोड़ने की खबरें आ रही हैं और अब क्रिप्टो निवेशक उस गुंजाइश के सुराग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों कह रहे हैं बिटकॉइन बेवफा है, देखिए। अपना टाइम आएगा या जो लगा है वो भी चला जाएगा। चाहिए सरकार किसे हटाएगी, किसे बचाएगी? 29 नवंबर को कैसी आंधी आएगी? अगस्त 2016 में एक लड़की के नाम ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। 10 रुपए के नोट पर किसी दिलजले आशिक ने लिखा था, सोनम गुप्ता बेवफा है। इसके बाद ऐसा सिलसिला चला कि हिंदुस्तान के कोने कोने में सोनम गुप्ता बेवफा है लिखे नोट मिलने लगे। इस अजीब सी घटना के कुछ दिन बाद नोटबंदी हो गई। पूरा हिंदुस्तान कतारों में खड़ा हो गया था और 500,000 के नोट बेवफा हो गए थे। बाद में कई लोगों ने दावे किए कि यह नोटबंदी का कोड वर्ड था। सोनम गुप्ता बिल्कुल वैसे बेवफा हो रही थी जैसे हिंदुस्तान में बिटकॉइन बेवफा हो सकता है। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने जा रही है और इस खबर के आते ही क्रिप्टो एक्सचेंज में बिटकॉइन, ईथर, डॉजी जैसे 4000 क्रिप्टो करेंसी के दाम धड़ाम हो गए। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। साइबर क्राइम की इकोनॉमी इस समय $6 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है और अगर आप देखें तो ये दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की इकोनॉमी भी इस समय $6 ट्रिलियन की नहीं है और ये सारी जो साइबर क्राइम की इकोनॉमी है ये चल रही है इस समय क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो ब्लॉकचेन है और वो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का उपयोग ज्यादातर अब ड्रग्स में, मनी लॉन्ड्रिंग में और इवन टेरर फाइनेंस में हो रहा है। शक ये जताया जा रहा है कि 6 ट्रिलियन वाले साइबर क्राइम की कुंडली में क्रिप्टो का अर्थशास्त्र चलता है। ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर टेरर फंडिंग तक की व्यवस्था क्रिप्टो के करेंसी ने सरल और सहज कर दी है। किसने किसे रकम भेजी, क्यों भेजी, कब भेजी, कितनी भेजी, इसका हिसाब किताब रखना सरकार और सिस्टम के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए सरकार ने पूरे क्रिप्टो सिस्टम पर ही नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक पेश करेगी। इस बिल में 3 मुख्य बातें हैं। क्रिप्टो करेंसी बिल में कुछ अपवादों को छोड़कर सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करेगी। और तीसरा, कुछ क्रिप्टो करेंसी में ढील भी दी जा सकती है जिससे क्रिप्टो की ब्लॉकचेन वाली तकनीक बची रहे। जिन लोगों के पास ये है उनको एक विंडो दी जाएगी, मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने की एक विंडो दी जाएगी कि अगर आपने ले रखा है आप इसको बेच के इसमें से बाहर आ जाए। अगर आप नहीं आते हैं तो कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसको लेके अब फंस जाएंगे, रातों रात वो बैन हो जाएगी। आपको मौका दिया जाएगा उसमें से बाहर निकलने का, भले ही वो कम कीमत पे हो, नुकसान पे हो, पर आप अवश्य उसमें से निकल पाएंगे। जब से खबर आई है कि सरकार सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाली है, तब से हर क्रिप्टो निवेशक का दिल बैठा हुआ है।
खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर लाल निशानों की छुरी चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो और मैसेज ये दिलासा दे रहे हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, ईथर, डॉजीकॉइन, शिबा और टेथर जैसी पॉपुलर करेंसी नहीं आएगी। तो बेसिकली प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी यार वही है जिनको आप ट्रैक नहीं कर सकते, उनकी ट्रांजैक्शन जिनके बारे में आप नहीं जान सकते हो। अभी बिल पास नहीं हुआ है, बिल में और क्या क्या अमेंडमेंट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं व्हाइल इट गोज टू द पार्लियामेंट, वो हमने देखना है। इन मैसेजेस और वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के ज्यादातर लोग जिन करेंसी में डील कर रहे हैं वो पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित हैं, इसलिए ये प्राइवेट नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर तैर रहा है। अभी तक सरकार ने प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो की ना तो परिभाषा बताई और न ही कोई संकेत दिया है। लेकिन अर्थशास्त्री संकेत जरूर दे रहे हैं कि इस बार सरकार फिर कड़वी डोज के मूड में है। इन्होंने इन कॉइन्स की शुरुआत करी है, इसी को प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहा जा रहा है। कोई भी सरकार ने आज तक किसी क्रिप्टो करेंसी को जन्म नहीं दिया है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रचलित नहीं है, इसीलिए इसको प्राइवेट कहा जा रहा है, क्योंकि यह सरकारी क्षेत्र से बाहर है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है, सरकार के कंट्रोल से, सरकार के रेगुलेशन से, सरकार की देखरेख से बाहर है, इसीलिए इसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहा जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन जैसे बड़े कॉइन कई देशों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। अमेरिका, यूरोप समेत कई बड़े देशों में फिलहाल क्रिप्टो को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है। अल सल्वाडोर में तो बाकायदा बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया है, वहां बिटकॉइन सिटी बनाई जा रही है। लेकिन चीन, इंडोनेशिया, तुर्की और इजिप्ट में क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह बैन है। रूस और ईरान में भी क्रिप्टो पर शिकंजा कसा जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जितनी भी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है वो सब प्राइवेट है और बहुत मुमकिन है कि सरकार उन सबको क्रिप्टो बिल के दायरे में ले आए। सरकार क्रिप्टो करेंसी के बारे में इस विंटर सेशन में एक बिल ला रही है जिसके द्वारा तय किया जाएगा कि जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी इस देश में ट्रेड कर रही हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और आरबीआई अपनी एक क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी। लेकिन ये बिल आने के बाद ही पता लगेगा कि सरकार वास्तव में क्या करने वाली है। अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि क्रिप्टो के कारोबार में हिंदुस्तान का कितना पैसा लगा है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। भारत के 7% से ज्यादा जनसंख्या के पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। भारत में क्रिप्टो करेंसी में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रखा है। भारत में क्रिप्टो में निवेश करने वालों की औसतन उम्र 24 साल है। हिंदुस्तान के 60% क्रिप्टो निवेशक टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से हैं। 65% लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्रिप्टो में निवेश किया है। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले 308 एक्सचेंज हैं, जिनमें से 16 बड़े एक्सचेंज हिंदुस्तान के हैं। अगर दुनिया भर के क्रिप्टो निवेशकों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा हैरान करने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान क्रिप्टो के कारोबार पर नंबर 1 पर है, इसलिए इस बिल को क्रिप्टो पर चला अब तक का सबसे बड़ा हथौड़ा माना जा रहा है। भारत में 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया है, जबकि अमेरिका में 2.74 करोड़ लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है। रूस के पास 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रखा है और नाइजीरिया में 1.3 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी कौन सी बची रहेगी या किस पर बैन लगेगा, ये क्रिप्टो बिल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि अब सरकार बेकाबू और आजाद क्रिप्टो को कानून की रस्सी से बांध कर ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।